और हमें पता लगा यहां आसपास कुछ हलील्लाह वाले भी रहते हैं, उनकी ठटरी भी बारी जाएगी। हाँ, अब हिंदुओं का धर्मांतरण, और हम कोरबा, रायगढ़, जसपुर, बिलासपुर इन जिलों के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे 1 मार्च तक हम यहीं हैं, अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक हम यहीं हैं। जिन जिन को घर वापसी करनी हो यही मौका है, सही मौका है। वेलकम टू यू माई स्टेज माई डियर। कोरबा के पागलों, यदि तुम्हें 2 बातें ये समझ आ जाएं तो शायद तुम्हारा घर ना टूटे। जब रावण मर गया, राम जी ने बाण मार दिया और रावण जमीन पर गिर पड़ा, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, ये महापंडित है, ज्ञानी है, इससे ज्ञान लेकर आओ, इससे बात समझ के आओ। राम जी खड़े थे तो मरते मरते रावण राम जी से बात करता है, मर रहा है पर बात कर रहा। राम, एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा था, पद में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था राम, और परिवार में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। राम, शरीर में भी मैं तुमसे बहुत बलवान था, संपत्ति में भी राम मैं तुमसे बलवान था। तुम्हारी अयोध्या सोने की नहीं है पर मेरी लंका सोने की थी राम। राम, शक्तियों में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था, आयु में भी मैं बहुत बड़ा था, और तपस्या में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था। राम जी ने पूछा, रावण फिर तुम हार क्यों गए और हम जीत क्यों गए? रावण ने कहा, राम, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था, मेरे हारने का ये कारण। मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए जीत गए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। मेरे पागलों, रावण के विनाश होने के 2 कारण हैं। पहला अहंकार, दूसरा परिवार। हमारी कथा को सुनकर कोरबा में बैठी इस कथा की जितनी जनमानस समुदाय है, अंतिम छोर तक खड़े हुए हिंदू हैं। तुम हिंदू एकता बाद में करना, पहले हिंदुओं की घरों की एकता होनी चाहिए, परिवार की एकता होनी चाहिए। पहले परिवार की एकता करो। तुम्हारा घर का भाई तुमसे बात नहीं करता और तुम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हिंदू हिंदू भाई भाई। खुद के भाई से 6 महीने से बात नहीं हुई, खुद के भाई से तुम बात नहीं कर रहे और हिंदू हिंदू भाई भाई, ठटरी के बरे। ये उल्लू बनाना है और कुछ नहीं है। हिंदू हिंदू भाई भाई तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, और जिसका भाई जिसके साथ खड़ा होता है वो जीतता जरूर है। तो रावण के विनाश होने के 2 कारण ही थे, एक अहंकार, एक परिवार। इसलिए हमारी प्रार्थना है हिंदुओं के घरों को तोड़ा ना जाए। आज की कथा में ये संकल्प लिया जाए, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के पीछे एक परिवार के कान भर, ये कान भरने वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। शरीर में सांप काट ले, सांप के जहर का इलाज है, पर कान में कोई दुश्मन बात भर दे उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। ये इनको हमारी भाषा में कहते हैं आओ बहन चुगली करें। हाँ हाँ, ये ना बड़ी खतरनाक होते हैं चुगली वाले लोग ना। और एक बात और बोले, इनकी यदि किसी को परख लेनी है, इनका पता करना है कि कौन चुगलीबाज है, इनकी एक हमारे पास पैरामीटर है। पूछो क्या? पूछो, जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करे, समझ जाना दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करता होगा। हाँ हाँ, और हमारे गुरु एक बात कहते थे, कहो तो सुनाए। हमारे गुरु कहते थे 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। ये चुगली वाले लोग ना भैया बहुत खतरनाक होते, हंसते खेलते घर को कब बर्बाद कर दे कोई ठिकाना। और चुगली लड़ाई हम 1 मिनट में करवा सकते हैं, जिनको लड़ाई करने का मंत्र चाहिए हमसे ले लो। 2 मित्र बैठे हो, 2 मित्र साथ में बैठे हो, एक मित्र भाई को बुलाओ, इधर आओ इधर आओ,
दूसरे को कहना तुम वहीं रहो, एक को बुलाओ, उसके कान में कुछ मत कहो, ये कहो सेंट कौन सा लगाए, तो बताना नहीं, और फिर कह दो कुछ नहीं, बताना नहीं, और वापस भेज दो। दूसरा वाला पूछेगा क्या कह रहा था, कुछ नहीं, कीड़ा भर गया, कीड़ा भर गया। दूसरे को कुछ मत बोलो, चले जाओ, 2-3 दिन बाद फिर से यही करो, दोनों बैठे हो, एक को फिर बुलाओ, इधर आओ, हाँ अरे इधर तो आओ, हाँ उस दिन भी ऐसे ही बुलाया था, आज क्या है, इधर आओ, कान करो, हाँ बोलो कुछ नहीं, और चले जाओ। और दूसरे वाले से कहो उसे मत बताना, वो जब वापस आएगा मित्र पूछेगा आज काहे को उसने बुलाया, अरे कुछ नहीं पागल है, उस दिन भी बुला लो, हो गई आगे, बीज डल गया, 10-15 दिन में फूल फल जाएगा। हाँ फिर ये बातें छिपाने लगेगा, दूसरे में दोनों में दूरी हो जाएगी। मेरे पागलों, राम जी की विजय का कारण है उनका भाई उनके साथ था, रावण की हार का कारण है रावण का भाई खिलाफ था। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, भाई की महत्वता का प्रमाण सुंदर कांड में ही है कि भाई का साथ रावण ने छोड़ा तो रावण की पराजय हुई, राम की विजय हुई, इसलिए हमें लगता सुंदर कांड सुंदर है। तो भैया सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, बूढ़ों की बात को जवानों को मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? हमारे गांव में कहावत है, जो ना माने बड़ों की सीख, लिए कटोरा मांगे भीख। हाँ, जो अपनों से बड़ों की बात नहीं मानते वो सफल नहीं होते। हनुमान जी कौन? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतनी उपलब्धियों के दाता, बल बुद्धि विद्या ज्ञान के निधान हनुमान हैं, लेकिन इतने बलवान बुद्धिमान होने के बावजूद भी जब लंका जाते हैं तो पूछते किससे हैं? किससे पूछते? जामवंत जी से। किससे पूछते? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखा बनू दीजो मोही। आप हमें उचित शिक्षा दो। तो किसी ने कहा आप तो इतने बुद्धिमान हो, जामवंत जी से क्यों पूछ रहे? मानो हनुमान जी सुंदर संदेश देना चाहते हो, कितनी भी बुद्धि हो पर अपने से बड़ों से सलाह ले लेनी चाहिए। अपने से बड़े जब सलाह देते हैं तो उनका अनुभव बोलता है, बातें नहीं बोलती। तो भैया एक बात बोले, अनुभव का बड़ा खेल, ऐसे समझो। अपनों से बड़ों से क्यों सलाह लेनी चाहिए, ऐसे समझो। कोरबा से रायपुर की ट्रेन में 12 लड़के बैठे। कितने? 12। एक बूढ़े दादाजी बैठे, वो ढप ढप गांव के थे। लड़के तो लड़के ही हैं, उनका नाम ही है लड़के। लड़के 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 आपस में बात करते हुए बोले, एक बात बोले, बोले बोलो, बोले चलो आज चेन खींचे ट्रेन की। तो दूसरा बोला वहां पढ़ो, बिना वजह चेन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना। तो तीसरा बोला हम लोग 12 लोग 500 रुपया नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? तो सबने 100-100 200 इकट्ठे किए, 1300 रुपया इकट्ठे हो गए। 12 लड़के 1300 रुपया इकट्ठे। तो एक की जेब में डाल दिए कि टीसी आए तो तुम दे देना, 1000 का भी फाइन हो तो दे देना, पर चेन खींचने का मजा लेना है। तब तक चौथा लड़का बोला चेन भी खींच लेंगे, मजा भी आ जाएगा और रुपया भी नहीं लगेगा। तो बोले कैसे? बोले जैसे ही चेन खींचे और पुलिस आए तो कह देना ये बूढ़े दादा जो ढप ढप गांव के, इन्होंने खींचा। अब दादाजी बेचारे हाथ जोड़े, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा है, टोरामन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन लड़के तो लड़के, उन्हें कोई मजा, जो कोई लड़कों के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं गिड़गिड़ाने वाले देख करके उन्हें ज्यादा मजा आता, उन्हें और मजा आने लगा। एक ने ली चैन खींच दी, इतने में पुलिस आ गई, टीसियां, किसने चैन खींची? तो लड़के बोले सब एक दूसरे से अलग अलग सीट पे बैठ गए और इशारा करें दादा की तरफ, ये दादा के पास पुलिस आई। ढप ढप गांव के जो दादाजी थे उनका नाम था चंगीलाल।
तो पुलिस वालों ने पूछा क्या चेन तुमने खींची? तो दादाजी ही खड़े हो गए, बोले साहब हमने खींची। अब लड़के चौंक गए, तो पूछा कि तुमने चेन क्यों खींची? बोले साहब चेन ना खींचे तो क्या करें, लुट गए, बर्बाद हो गए। 1300 रुपया थे, इस लड़के ने लूट लिए, इस जेब में डाले हुए हैं। वो तो उनके ही सामने हुआ था सब, उन्हें पता था साहब भरोसा नहीं होता है तो जेब देख लो। और जैसे ही पुलिस वालों उस लड़के को पकड़ा 1300 ही निकले। फिर क्या, 1300 रुपया दादाजी को वापस दे दिया, सब लड़कों को बंद करके बांध लिया, पकड़ लिया गया। आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन निकली तो दादा लड़कों की तरफ देखे और लड़के दादा की तरफ देखे कि बताओ हम तो कुछ और समझे, जे कुछ और निकले। और दादाजी भी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर करके बोले ऐसे ही थोड़ी ये सफेद बाल हो गए हैं। अच्छा, विवाहित पुरुष कितने बैठे कथा में जिनका शादी हुई गवाह? हाथ उठाओ, उठाओ। अब शर्माना का, जब ब्याह किया तो हाथ नीचे करो। घर वाली लड़ंकू है, लड़ती है। छत्तीसगढ़ में घरवाली को क्या कहते हैं? डौकी। कि सब गड़बड़ हुई जाए, पता लगे यहां से हम जाएं तो बागेश्वर बाबा मुर्दाबाद हो जाए। भैया ऐसा मत कर देना। तो ब्याह के बारे में गया भैया, हम अपनी भाषा में बोले भैया ये बताओ ब्याह किनका किनका हो गया? शादी, हाथ करा कर। तुम्हारी पत्नी लड़ंकू है? जिनकी जिनकी हो वो हाथ खड़ा करो। हम आज एक मंत्र देंगे। तुम्हारी है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। जरा इन पर कैमरा करो भैया, इनके दर्शन करवाओ इनकी घरवाली को। एक संस्कार वाले बहुत पत्नी प्रताड़ित हो, बहुत आई हैं। अब आज घर पे वीडियो मत दिखवा देना हमारा, राशन पानी बंद ना हो जाए तो कहना। कहां से हो? कोरबा। वाह, कोरबा से। कहां है घर वाले? घर पे है? ज्यादा खतरनाक है क्या? मतलब डिफिकल्ट केस है। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। बैठो, पेन कागज लाए हो? मंत्र नोट कर लो। नहीं लाए हो? ये वीडियो में देख लेना, उपाय बता रहे हैं। जब घरवाली लड़े, का नाम है? का नाम है आपका? हृदय? राजेश? हाँ राजेश भैया, सुना कोरबा वाले हो ना? मकान नंबर कहाँ है? मतलब इनकी घरवाली को कंफर्म हो जाए। चलो ये विरोध, जब तुम्हारी घरवाली लड़े ना, हमारा मंत्र याद कर लेना। बचा तो भगवान ही सकते, यहीं भर हम बचा सकते हैं। घर की गारंटी नहीं है हमारी, रिस्क अपनी दम पे लेना। पर मंत्र दे रहे, जब घरवाली नाराज हो ना, ऐसे हाथ बांधना, ऐसे बैठ जाना और उसको देख के मुस्कुराना। जरा खड़े हो आप, सीख के जाओ। हाँ, थोड़ा तिरछा करो मुंह। हाँ, जब वो इसके बाद और गाली बके, हम खा जाएंगे, कहां से शादी हो गई, मर जाए इससे अच्छा, तो तुम तुरंत कहना हाउ सो स्वीट। क्या कहना? फिर गुस्सा सातवें आसमान। उसके बाद और नाराज हो तो तुम ऐसे हाथ रखना, रखो जरा कमर पे। हाँ, और फिर कह देना ऐसे हाथ दिखा के,
बहुत बढ़िया, यहां मत कहो, घर पे कहना है। विनोद कर रहे, बहुत अच्छे हो, बुरा ना मानना, हम तो विनोद कर रहे। मेरे पागलों, किसी को क्रोध चढ़ाओ और आप मुस्कुराओ, उसका क्रोध बढ़ जाएगा। अपना कुछ ना बिगड़ेगा, वो क्रोध में भस्म हो जाएगा, उसका क्रोध उसको ही खा जाएगा। कोई तुम्हें गाली दे, तुम इस पर उसको स्वीकार ना करो तो कोई तुम्हारा बाल बांका ना कर पाएगा। कोई तुम्हारी निंदा करता हो, हनुमान जी को देखकर कहना, भगवान तेरा धन्यवाद है, जो मेरा सामना नहीं कर सकता वो मेरी निंदा कर रहा है। हनुमान जी से यह सीखना चाहिए। हनुमान जी जैसा चरित्र हो ही नहीं सकता। मेरे पागलों, एक सिद्धांतिक बात याद रखना, जिसको गुस्सा होगा, क्रोध में होगा, उसके शब्द बड़े अनकंट्रोल होते, वो सोच समझ के नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है। तो हम ये बात अपने मन में मान लें कि किसी का दुख हमें दुखी नहीं कर सकता, किसी का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। तुम्हारा दुख ही तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हारा सुख ही तुम्हें सुखी करेगा। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। कोई किसी का दुख सुख का दाता नहीं। अपने कर्म से सुख पाओगे, अपने कर्म से दुख पाओगे। और मेरे पागलों, कर्म यदि सत्संग में आने का करोगे तो सुख पाओगे, और कर्म यदि संसार की वासना में पड़ोगे तो दुख पाओगे। तो सुखी होने और दुखी होने का सरल सा मंत्र है, सीधा सा मंत्र है कि हम भगवान के लिए जितना समय निकाल सकें, हर पल स्मरण ना कर पाए तो कोई काम करें तो भगवान को याद करें। हनुमान जी ने यही किया। यही कही नाये सविने कहूं माथा, चल्यों हरस ही धरी रघुनाथ। यही कही नाये सविने कहूं माथा, चल्यों हरस ही धरी रघुनाथ। इस चौपाई पर एक बार और विचार करें। हनुमान जी जब चल रहे तो गोस्वामी जी लिख रहे, चल्यों हरस मतलब मुस्कुराते हुए, हर्ष मतलब प्रसन्नता, अंग्रेजी में कहें तो हैप्पीनेस। मुस्कुराते हुए हनुमान जी जा रहे। कितना अच्छा सूत्र है। पुराने जमाने में जब कैमरा वाला फोटो खींचने आता था, अंग्रेजी में बोलता था, प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए, और हम लोग तुरंत दांत निकाल देते थे। और फिर जब वो फोटो देखते थे, अरे वाह बहुत सुंदर फोटो आई। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बढ़िया आ सकती है। ये हमारा सूत्र नहीं है, सुंदरकांड का। चल्यों हरस ही ये माने होता है हृदय, और हृदय में हनुमान जी ने राम जी को रखा। किसको रखा? बोलो बोलो बोलो, राम जी को। और मेरे पागलों, आराम कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। आराम जो जो चाहते हो जिंदगी में, समस्याओं में, विपत्तियों में, जरा हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है, एक काम कर। आ राम की शरण में राम राम कर। यदि राम की शरण में आकर राम राम करोगे, आराम मिलेगा। हनुमान जी ने यही किया। चले वो हरस ही हरि हृदय में भगवान को रखने का एक और कारण है। पूछो क्या? मेरे पागलों, इस चौपाई का एक अर्थ और है। संसार के नियम को बाहर से निभाओ, परमात्मा को अंदर से निभाओ। घट में राम को रखो, माया के संसार को बाहर से मानो। मेरे पागलों, जिसने जगत बनाया उस जगदीश को हृदय में रखो,
और जगत को बाहर रखो। यदि संसारी रहना है तो बाहर से संसारी रहो।